बाद, जबकि ये मुकाबला पेन तालुका के अंदर है, लेकिन खिलाड़ी एक दिग्गज खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। 40 प्लस का एक लॉट्स लग के यहाँ पूर्व विभाग की तरफ से एक बड़ा क्रिकेट को एक सम्मान दिया गया है। वही खिलाड़ी है जिन्होंने अपने ज़माने में एक क्रिकेट के क्षेत्र में अपना नाम बहुत शानदार तरीके से बनाया था, पहचान की थी। लेकिन अभी ज़्यादा मीडिया है, आपके माध्यम से देखा जाए तो हर मैच हम लाइव दिखा सकते हैं। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था और इसीलिए ये खिलाड़ी ज़्यादा परिचित नहीं हो सके। लेकिन दमदार खिलाड़ी 40 प्लस के रूप में जैसे ही 40 प्लस का अन्ना गावड़े की तरफ से आगाज किया गया, सारे खिलाड़ी जवान हो गए। अभी भी देखिए मैदान के अंदर मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पेन ट्रॉफी फाइटर्स और यहाँ पूर्व विभाग के बीच में यह मुकाबला जारी। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया है पूर्व विभाग ने, बल्लेबाजी के लिए हमें आमंत्रित किया है वाशी के लिए और द्वारकानाथ भोईर है सामने। और ये पहली गेंद होगी ओवर द विकेट और बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब से निकलती हुई, लेकिन उतनी खूबसूरत गेंद को रोका गया। काफी जाने माने गेंदबाज है पूर्व विभाग के सुभाष। उनकी रफ्तार देखा जाए तो जो रावलपिंडी को भी पीछे छोड़ने वाली रफ्तार थी, लेकिन आज उनकी उम्र बिल्कुल 45 प्लस है, फिर भी रफ्तार तो वही है। और खास बात है कि छकड़े के बारे में भी वो शानदार शौकीन है। जितने तेज दौड़ते हैं उनके वही वो दौड़ उनकी भी अभी भी साबित है। तो ये मुकाबला देखने के लिए मजा आ जाएगा। पहला मुकाबला 40 प्लस का हो गया, थोड़ा लेट मुकाबले आज जारी हो गए, लेकिन काफी डिसिप्लिन प्लेयर है। जल्दी से जल्दी ये मुकाबले जारी रहेंगे। पूर्व विभाग ने टॉस जीतने के बाद जो फैसला किया है वो सारे पूर्व विभाग के चाहते देखने, पहले ही गेंद पे रिवर्स शॉट करना चाहते थे और ये डायरेक्ट हिट होता तो मुकाबला नजदीक आ जाता था, लेकिन ये नजदीकी मामला नहीं बन पाया, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए और दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ मैदान पे है। दोनों ने अपने एक रन के साथ खाता खुला है, स्कोर जा रहा है 2 पर। कोई नुकसान नहीं, कोई विकेट नहीं, केवल 2 गेंदें हो चुकी है और सुभाष गेंदबाजी के लिए यहाँ मार्क पे खड़े। फिर एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज द्वारकानाथ। एक मिनिट सर, जे संघ या ठिकाणी आज खेळणार आहेत त्यांना जेवणाची व्यवस्था आहे। जरी संघ हरला असला तरी त्या खेळाडूंना एक विनंती आहे की जेवणाचा आस्वाद सुद्धा आपण घ्यायचा आहे। थोड्या वेळात जेवण दिलं जाईल। गोविंदा हॉटेल फार्म हाऊस त्या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था आहे। धन्यवाद। हो रफ्तार ने और तेज रफ्तार पकड़ी और बिल्कुल लेग स्टंप्स निकाल दिया। गेंदबाजी में काफी माहिर है सुभाष, उन्होंने और फिर एक परिचय दे दिया और जब भी ऐसी शुरुआत होती है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। जबकि नए बल्लेबाज किशोर पाटिल मैदान में आ चुके। आउट होने वाले खिलाड़ी एक रन पे अपने वापस आ रहे, जबकि आउट होने वाले खिलाड़ी द्वारकानाथ। 4 ओवर के मुकाबले में बिल्कुल शुरुआत तो तेज होनी चाहिए, लेकिन मुकाबला है सुभाष जैसे गेंदबाज का, काफी प्रभावी और अनुभवी गेंदबाज है। जिंदगी के बहुत सारे साल उन्होंने क्रिकेट में बिताए हैं और बिल्कुल अपनी पहचान पूर्व विभाग में अभी भी बरकरार रखी है। अभी लगता है कि उनकी गति और बढ़ जाएगी, ताकि जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो शायद बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देता। जैसे विकेट उन्होंने हासिल किया है, बिल्कुल पिछले सीजन का उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। 46 विकेट लेके टॉप पे रहे थे, तो इस सीजन में देखना है कि क्या उनका हाल। शुरुआत तो दमदार रही है। नेक्स्ट बॉल यानी कि ये चौथी गेंद होगी, हवा में गेंद है, कीपर को नहीं कवर कर पाए। बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और नहीं टाइमिंग कर पाए। ये बिल्कुल आसान सा कैच था, लेकिन ये इस कैच को छोड़ने से केवल कैच नहीं छोड़ा तो बल्लेबाज को मौका दिया है और इस मौके से देखना है कि आने वाले खिलाड़ी प्रतीक किशोर जैसे कि स्ट्राइक पे आए थे और ये जीवन दान मिला है उनको। अभी अमरीश है। ओ ये मुझे लगता है कि ऐसे गेंदबाज को रिवर्स शॉट खेलने की जो लालसा है उसको रोकना चाहिए। इतनी तेज गति से आने वाला शॉट अगर टाइमिंग नहीं कर पाएगा तो मुझे लगता है कि आपकी बाउंड्री तलाशने की जगह गलत है, आपका शॉट गलत है। लगातार नहीं तो, लेकिन इस विकेट ओवर में 2 विकेट हासिल किए सुभाष ने, 3 रन दिए हैं अभी तक और दोनों भी क्लीन बोल्ड निकाले। क्या गेंदबाजी है,
आज पूर्व विभाग का मनोबल काफी आसमान तक होगा। अपने होम पिच पे खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ी मिलजुल के अपनी ताकत दिखाएंगे आज, ताकि हर जगह पे खेलने के लिए तो जरूर आते। अच्छी टीम बनाई है उन्होंने, और अमोल पाटिल की तारीफ करनी पड़ेगी कि अमोल ने इस पूर्व विभाग के 40+ को इकट्ठा किया है। और पेन तालुका के अंदर सतीश पाटिल की तारीफ करनी होगी। सारे खिलाड़ी घर पे बैठे थे, उनको इकट्ठा करने का काम किया है सतीश पाटिल ने। और पूरे जिला की बात करें तो अन्ना गावड़े यहाँ भी मौजूद है, लेकिन अन्ना गावड़े कुछ अच्छी बात तो बहुत अच्छी बनाई, अपने 90% आपको रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन जितने भी मैदान में जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी बीबी आपको गालियां दे रही है। ताकि इस उम्र में भी हमारे इन जवानों को अपने मैदान पे लेके गया। तो यही एक ये नहीं तो लाजवाब काम है। ये मरे हुए को जिंदा किया आप लोगों ने। जिनकी भी बीमारियां थी 2 साल में फिनिश हो गई बीमारियां, इंतजार करते हैं सैटरडे संडे का 40+ वाले। और बिल्कुल डिसिप्लिन खिलाड़ी है, कोई ये नहीं, घबराहट नहीं, मिलजुल के खेलते हैं, क्रिकेट का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट गेंदबाज पूर्व विभाग की तरफ से, लेकिन सुभाष की अंतिम गेंद होगी बिल्कुल। और नरेश है स्ट्राइक पे, अभी बड़े खिलाड़ी है पूर्व विभाग के। ओ रक्षात्मक, बिल्कुल सही सोच समझी, अंतिम गेंद थी और यहाँ को सम्मान दिया। 1 रन के साथ 4 रन मिले हैं। पहले ओवर की समाप्ति, 2 विकेट हासिल किए हैं सुभाष ने। अभी भी 3 ओवर शेष है, देखना कि 3 ओवर में कितना स्कोर इकट्ठा करते हैं यहाँ ट्रॉफी फाइटर्स। पेन तालुका के अंदर ये बड़ी टीम थी, और जैसे रायगढ़ प्रीमियर लीग 40+ शुरू हुआ है, वैसे पूरे जिला के अंदर एक क्रिकेट के लिए एक जीवन दान मिला किसको, 40+ को। और बहुत सारे खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कि हम कभी 40 हो रहे हैं। कुछ तो 39 में ही आगमन कर दिया है, इधर उधर से अपना डेट बदल रहे हैं, ताकि मजा है वहाँ खेलने का। कुछ अलग तजुर्बा है, कुछ अलग अनुभव है और सीखने जैसा है। काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है। आज का जो क्रिकेट है काफी फास्ट हो चुका है, और बाला है गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल, जब हमारे सहवाग दिल्ली के एक नामांकित खिलाड़ी जब आए थे नागोटना के मैदान में, या आईपीसीएल के मैदान में जब मैच हुआ था, तो बाला उनके साथ प्रैक्टिस में थे। कितनी बड़ी जिंदगी में यह अवसर होगा उनके लिए, ताकि वीरेंद्र सहवाग दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में काफी दबदबा था, दादागिरी थी गेंदबाजों के सामने। और ये फील्ड में परिवर्तन, जो वॉलंटियर है, टी शर्ट आपका सेम है, इसलिए लग रहा है कि आप खिलाड़ी है। आप बैठो, नहीं तो थोड़ा ऊपर जाओ, नीचे बैठो। यस, ओके। और बाला अपनी गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। राइट आर्म ओवर, काफी रनअप है उनका, 13-14 पैरों का रनअप, और ऑफ स्टंप पर उन्होंने गेंद को फेंका था। और नरेश भी काफी खूबसूरत बल्लेबाजी, उतना ही अनुभव है, तजुर्बा है क्रिकेट में। ऐसी परिस्थितियों को निकलने का अनुभव है कि टीम को मुसीबत से कैसे निकाले, वो जानते हैं। दूसरी गेंद होगी, स्कोर है 5 पर। फिर एक बार उसके नीचे फील्डर है, लेकिन देखना है कैच को ड्रॉप कर दिया है। दूसरी रन लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला बन सकता है, लेकिन दूसरा भी रन पूरा किया। काफी अच्छा मौका, लेकिन बिल्कुल दोपहर के 12:30 बज गए हैं, 1 बजने आया है, तो सूरज तो उनके ऊपर ही होगा। सनग्लास तो अपने पास है नहीं, और स्कोर जा रहा है 7 पर। नहीं तो कोशिश अच्छी थी। हीरामन नाइक का भी यहाँ बिल्कुल जिक्र हो रहा है कि जो 60+ में खेल रहा है 40+ में, वही है ना, क्रिकेट सबको जवा कर देता है। ये पहली बाउंड्री आने की उम्मीद, लेकिन गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन के करीब अभी तक। ओ माय गॉड, और ये बाउंड्री।
कन्फर्म तुमच्या मागणीनुसार आम्ही कुठून कुठून काय काय मागवलं मग या 6 वाजता बरोबर 8 वाजेपर्यंत पहले बाउंड्री के साथ स्कोर जा रहा है 11 पर 2 विकेट के नुकसान पर सुभाष ने जब गेंदबाजी की थी 4 रन 2 विकेट हासिल किए थे ये यॉर्क क्या था बिल्कुल ऑफ साइड पे जिसको लो फुल टॉस भी कहते हैं लेकिन दूसरी रन की उम्मीद नहीं एक ही रन एक मौका तो छोड़ दिया है क्या अच्छा आया था नरेश का सॉरी नरेश का नहीं किशोर का अभी भी स्ट्राइक पे है नरेश अभी तक उनका बल्ला गर्म नहीं हुआ है जब गर्म होता है तो नरेश नरेश ही होते हैं वाह ये क्या है स्क्वायर कट ये खिलाड़ी 40 प्लस के ये जमाना था ये ऐसा शॉट अजरुद्दीन के जमाने में अजरुद्दीन ही खेला करते थे ये स्टाइल है और ये फिटनेस बता रहे बॉल दे दो जरा और इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं अभी भी पहले ओवर में 4 रन आए थे 2 विकेट के नुकसान पर और अच्छा टाइमिंग किया है नरेश ने जैसे बैक फुट पे गए पोजीशन बनाई और अपने कलात्मक शॉट को स्क्वायर कट के ऊपर से खेला है ये बेहतर पॉइंट पर सॉरी पॉइंट पे खेला ओल्ड दे दो अंपायर के पास 2 बॉल देके ही रखो पूर्व विभाग के लिए एक मैदान पूरी तरह से एक देनगी के रूप में मिल चुका है जिसकी तलाश थी वो एक अच्छा मैदान और भी डेवलपमेंट हो जाएगी इस मैदान पर सभी से योगदान से ये मैदान बन चुका है धीरे धीरे आगे आगे इसका विस्तार होगा एक अच्छा पहलवान भी बन जाएगा ये शायद बाला की अंतिम गेंद होगी 5 गेंदें हो चुकी हैं और 16 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पे 12 रन आ चुके हैं अभी तक नरेश स्ट्राइक पे ओ बिल्कुल अच्छी रिस्पांस दिया है बल्ले से 1 रन निकाला शॉर्ट लेग पे गेंद है और गेंद उठाना चाहते हैं कि देखना है कि रनआउट का खतरा बनता है कि नहीं और ये डायरेक्ट हिट माय गॉड बिल्कुल डायरेक्ट हिट मिला क्या निशानी है बा नाचो स्कोर है 17 पर जैसे कि अंतिम गेंद पे बाला के विकेट मिली गाना तो चुन के रखा था मुझे लग 1-2 विकेट मिल जाता तो बाला यहां धमाल मचाने वाला था नए बल्लेबाज कुंदन एक अच्छा शॉट खेल रहे थे जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे थे नरेश मैंने बताया था कि ये जानते हैं कि मुसीबत से टीम को कैसे बाहर निकाला जाए वही उनकी कोशिश थी 2 ओवर के बाद 17 इस ओवर में 13 रन आ चुके एक बाउंड्री आई उनके बल्ले से एक अच्छा शॉट खेला था और किस्मत से डायरेक्ट हिट से रन आउट ये काफी नजदीकी मामला था कृष्णा आ चुके गेंदबाजी के लिए ताकि हर गेंदबाज को केवल एक ही ओवर फेंकना है 4 ओवर का मुकाबला है अगर समय पे अगर ये मुकाबले जारी होते तो 5 ओवर के भी हो सकते थे लेकिन लेट शुरू हुआ और कृष्णा की ये पहली गेंद बल्ले पे जरूर टकराई गेंद काफी अच्छी अगला मुकाबला भी यहां होने जा रहा है मौर्या पनवेल वर्सेस जीता विभाग दोनों टीमें तैयार रहे सतीश मौर्या पनवेल आले क्या मौर्या पनवेल के कप्तान
जरा संपर्क करें, बेहतर शॉट, बिल्कुल लेग स्टंप पे ब्लॉक में फेंका था गेंद, गेंद को रोका, लेकिन 2 रन मिल सकते हैं, लेकिन शानदार फील्डिंग की है वहां। किशोर ने अपने बल्ले से, ये आत्महत्या है, ये आत्महत्या है। सुभाष और मंगेश आ चुके हैं नए बल्लेबाज। जैसे कि रनआउट की विकेट मिली, 2 रनआउट की विकेट आ चुके लगातार। फिर एक बार कट किया है, 2 रन तो मिल सकते हैं, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद है, लेकिन गेंद को फील्ड किया है और ये 3 रन। वही कोशिश पहले भी थी, लेकिन वो सफल नहीं रही, इस वक्त सफल रही और ये 3 रन के साथ स्कोर आ रहा है 22 पर 22, लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट जैसे कि 2 सुभाष ने हासिल किए थे, बोल्ड आउट किए थे उनको, और उसके बाद नरेश रन आउट और उनके अगले खिलाड़ी भी रन आउट। तीसरा ओवर जारी है। हरेश साटम सर यहाँ आगमन हो रहा है, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज उपयोगी कार्य उनके हाथों से होते हैं। वही हरेश साटम साहब, हमको गुजारिश है कि आप पैवेलियन में आ जाइए, आपका स्वागत है। तीसरी ओवर जारी है कृष्णा की तरफ से, जबकि स्ट्राइक पे है अभी मंगेश। बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या शॉट है, क्या टाइमिंग किया है, ये विराट कोहली का शॉट है। छब्बीस पर स्कोर है, इस 4 रन की मदद से स्कोर बिल्कुल, अगर 40 तक स्कोर को आगे बढ़ाते तो मुकाबले में दम होगा। लो फुल टॉस, गेंद फील्ड किया, अगर ये गेंद निकल जाती तो बाउंड्री लाइन छूती। काफी तेज 22 के रन आ चुके। 27 पर स्कोर, कुछ गेंदें शेष होंगी ये 30 ओवर की। कृष्णा ने रफ्तार बढ़ाई है, गति बढ़ाई है, वही एक गेंदबाजी की एक खासियत होती है, गति परिवर्तन ये एक शस्त्र माना जाता है, और वो खूबियां, वो कला सब गेंदबाज के पास नहीं होती। वाह, ये दमदार शॉट है फील्डर के पास, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, एक ही बाउंस में गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। यस, पानी की व्यवस्था करो, ओवर की समाप्ति। वॉलंटियर अपने व्यवस्थापक 2-4 बॉटल लेके जाओ जरा। तीन ओवर हो चुके हैं और 3 ओवर में इस 4 रन की मदद से 31 स्कोर, 31, लॉस ऑफ 4 विकेट। बेहतर क्रिकेट चल रहा है। हॅलो, कृपया बघा, विनंती आहे की जे खेळाडू आलेले आहेत, संघ आलेले आहेत, सर्वांसाठी जेवणाची व्यवस्था आहे, व्हेज नॉन व्हेज दोन्ही व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था आहे, फक्त एकच आहे, इकडे कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला आमचे पंढरी रुपकर 40+ मेंबर आहेत, त्यांच्याकडे कूपन आहे, ते कूपन इथे घेऊन जा, आपली संख्या सांगा, खेळाडूंची किती जण आहेत ती संख्या तिथे टाकली जाईल आणि तुम्हाला गोविंदा हॉटेल फार्म हाऊसच्या त्या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था व्हेज नॉन व्हेज अशी व्यवस्था केलेली आहे। ते कूपन इथे पंढरी रुपकर यांच्याशी आपण संपर्क साधा। खरं सांगायचं तर पेण प्रयोगाची एक वेगळी खासियत असं की ज्या आता फक्त ग्राउंड राहिले नाहीत म्हणून
पण अलीकडच्या तुम्ही एक 10 वर्षातला जर बघितलात म्हणजे आता फक्त 1-2 वर्ष नाही आहेत कोरोनाच्या पासून आम्ही हे बंद केलं, पण कोरोनाच्या आधी जिथे त्या मॅचेस व्हायच्या ज्या ज्या गावामध्ये तिथे शनिवार आणि रविवार जेवणाची व्यवस्था सगळ्या पब्लिकला म्हणजे ग्राउंडवरती जेवढी पब्लिक असेल किंवा सगळे खेळाडू असतील त्यांना शनिवार आणि रविवार जेवणाची व्यवस्था असायची. कोरोना नंतर आम्ही ही पद्धत बंद केली कारण ग्राउंड सुद्धा राहिलेले नाहीत, त्याच्यामुळे ही पद्धत बंद केलेली आहे. थँक्यू. बिल्कुल सही बात बताया कि ताकि मैंने 10 साल अनुभव लिया है पूर्व विभाग का. हर घर भोजन शनिवार रविवार ये संदेशा गांव के अंदर हर घर भोजन, जो कोई भी आए भोजन उनको देना ही है. लेकिन ये बात बड़ी होती है जहां खाने पीने की व्यवस्था होती है तो दर्शक और खिलाड़ी उत्साह से आते हैं, ताकि आजकल तो खिलाड़ियों के पास पैसा भी आ चुका है, पहले तो पैसा भी नहीं था. अंतिम ओवर होगा और अंतिम ओवर के लिए मंगेश और मंगेश टू मंगेश मुकाबला जारी होगा. मंगेश ने तो अपना बल्ला खोला था, एक शानदार बाउंड्री उनके बल्ले से आई थी. और जिस प्रकार से किशोर भी है मैदान के अंदर, उन्होंने भी जिम्मेदारी संभाली है. किशोर भी अपने व्यक्तिगत रूप में देखा जाए 17 रन से खेल रहे, 2 चौके, जबकि 31 रनों में 17 रन अपने पारी को दिए. और मंगेश ने ये गेंद को दिशा दी जरूर है, लेकिन ये दिशा भी बाउंड्री लाइन तक पहुंचाई है. ये शानदार पार्टनरशिप. पैंतीस पर स्कोर है. मैंने अनुमान किया था कि अगर 40 तक अगर स्कोर लेके जाएंगे तो ये बेस्ट स्कोर माना जाएगा इस विकेट पर. ये उनकी कोशिशें जारी है. स्कोर तो 35 तक पहुंच चुका है और 5 गेंदें अभी भी शेष. दोनों बल्लेबाज. ओ यस, कट भी लगा, बल्ले का हिस्सा लगा. काफी शानदार कीपिंग, एक स्टंपिंग का भी मौका, कैच भी हासिल किया. बढ़िया क्रिकेट. आउट होने वाले खिलाड़ी मंगेश 2 बाउंड्री के साथ उन्होंने व्यक्तिगत 9 रन बनाए और अपना विकेट दिया. और नए खिलाड़ी मैदान में रवि. और जिस प्रकार से गोल्डी ने कीपिंग में कैच पकड़ा था वो लाजवाब कैच. और जरूर ये 40 प्लस के मेंबर भी है और क्राइम बेंच में काम कर रहे हैं, तो ये एक बढ़िया अवसर. और जिस प्रकार से उनकी कीपिंग देखने को मिल रही है तो यकीनन क्रिकेट में उन्होंने काफी योगदान दिया होगा. वर्खल विभाग के सुपरस्टार खिलाड़ी थे पहले और अभी तक रवि पाटिल अब मैदान में. ये ऐसे खिलाड़ी है उस जमाने के कि क्रिकेट के सिवा कुछ करते ही नहीं. लाल्या भाई भी अपना काम भीम छोड़ के मैदान पे आ जाते थे. उस वक्त पूर्व विभाग की जो टीम थी ये काफी सटीक टीम थी, तेज टीम थी. जैसे कि राजा भी थे और यहाँ के सारे खिलाड़ी थे. गणपतिवाड़ी के फास्टर बॉलर भास्कर गागोदे, ये कितने अच्छे गेंदबाज थे. लेकिन आज कुछ खिलाड़ी आज भी मैदान पे देखने को मजा आ रहा है. कट किया है, कलाई का इस्तेमाल तो जरूर किया है. गेंद रोकने में सफल होते कि नहीं, गेंद को जरूर रोका है. 2 रन कंप्लीट किए. गेंद अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर और अच्छी फील्ड, जरूर 2 रन उन्होंने रोका. इसी 2 रन की मदद से 37 पर, सॉरी 38. अगली गेंद होगी रवि के लिए.
ओह, ये हवा में है लेकिन दो फील्डर उसके नीचे, दोनों के नीचे कैच को ड्रॉप कर दिया है, 2 रन आ गए। ओ माय गॉड, रवि भागो भागो, और ये 3 रन कंप्लीट 41 पर स्कोर पहुंचा दिया। जीत 42, जीतने के लिए 43 की आवश्यकता। बढ़िया स्कोर। पहले ओवर में काफी दबाव रखा था, ऐसा लग रहा था कि 30 के आगे नहीं जा सकते, लेकिन 42 स्कोर बनाने के बाद विश्वास प्राप्त किया है 40 ट्रॉफी फाइटर वाशी ने। बढ़िया क्रिकेट। अगला मुकाबला होगा मौर्या पनवेल। आपके कप्तान कमेंट्री बॉक्स में भेज दो। मौर्या पनवेल के लिए रिक्वेस्ट हो गई। धन्यवाद। और हम ले चलते हैं कि पेन तालुका के अंदर कमेंट्री में जिन्होंने अपना बुलंद आवाज किया है, चाहे वो मराठी हो या हिंदी में, दोनों में एक सटीक लाइव बताने वाले हमारे टेम्बे सर। हॅलो, पुढील होणारा सामना टॉस साठी यायचे लवकरात लवकर। मोरिया पनवेल 40+ विरुद्ध जिते विभाग 40+, दोन्ही टीमचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्स वरती यायचंय लवकरात लवकर। जिते विभाग 40+ चे आहेत, मोरिया पनवेलचे आले असतील तर कृपया आपण लवकरात लवकर आपला कर्णधार आपण टॉस बॉक्स वरती या ठिकाणी पाठवायचं आणि टॉस नाणेफेक केलं जाईल, तर कृपया आपण या ठिकाणी यायचंय। आमच्या सोबत जोडले होते अर्थात पेण तालुक्याचा एक बुलंद आवाज, अर्थातच संजयजी डंगर सर यांचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकला। मित्रांनो, बऱ्याचशा वेळेला आम्हाला माहिती आहे की त्यांचा आवाज ऐकल्यानंतर, कॉमेंट्री ऐकल्यानंतर रेडिओला आपण कॉमेंट्री जशी ऐकतो तसा आवाज त्यांचा आपण या ठिकाणी ऐकला, अगदी शांत पद्धतीने पण सर्वांची मनं जिंकली। धन्यवाद सरांना मी या ठिकाणी देतोय। आणि चला, मोरिया पनवेल 40+ विरुद्ध जिते विभाग 40+, दोनही टीमचे कर्णधार टॉस साठी यायचंय आणि या सामन्याचं नाणेफेक करतील आमचे सामाजिक कार्यकर्ते हरी साटम यांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपण नाणेफेक करण्यासाठी त्या टॉस बॉक्स वरती जायचंय। सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय हरी साटम साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते आपण पुढील सामन्याचं आपण नाणेफेक करायचं आहे। टॉस बॉक्स वरती त्या ठिकाणी दोनही टीमचे कर्णधार लवकरात लवकर आपण या ठिकाणी यायचंय। जिते विभाग 40+ आणि मोरिया पनवेल 40+, दोनही टीमचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्स वरती या लवकर पाहुणे आलेले आहेत। प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आजच्या दिवसातला पहिल्या फेरीतला हा दुसरा सामना आपण या ठिकाणी खेळवतोय। स्वर्गीय राजा पाटील 11 पूर्व विभाग 40+ विरुद्ध ट्रॉफी फायटर वाशी विभाग 40+ यांच्यामध्ये प्रथम फलंदाजी केली, ते अर्थात ट्रॉफी फायटर वाशी विभाग 40+ यांनी धावा गोळा केलेल्या आहेत। 4 षटकांमध्ये 42 धावा गोळा केलेल्या आहेत आणि 43 धावांचं लक्ष्य उभं केलंय स्वर्गीय राजा पाटील पेणपूर विभाग 40+ टीमला। तर 43 धावा, 24 चेंडू आणि 43 धावा हे लक्ष्य या ठिकाणी समोर पाहायला मिळते। चला, टॉस बॉक्स वरती लवकर या। जिते विभाग आणि मोरिया पनवेल 40+ दोनही टीमच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्स वरती यायचंय, प्लीज जरा लवकर। मांगरोळचे मुन्ना दळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती आहे की कृपया आपण या ठिकाणी स्टेजवरती यायचं आहे। मुन्ना दळवी, आपण जर उपस्थित आहात कृपया आपण स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी। मोरिया पनवेल 40+ टीमचे कर्णधार कुठे आहेत? प्लीज जरा लवकर या।
जिते विभाग 40 प्लसचे कर्णधार आहेत मोरिया पनवेलचे कर्णधार, कृपया आपण लवकर या जरा. मोरिया पनवेल 40 प्लस. स्वर्गीय राजा पाटील 11 40 प्लस विभाग यांच्या वतीने ठिकाणी ही स्पर्धा भरवण्यात आलेली आहे. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार आजचा दिवस या ठिकाणी रायगड 40 प्लस साठी या ठिकाणी हा आजचा दिवस संडे दिलेला आहे. आणि यामध्ये आपण पाहतोय की या ठिकाणी खालापूर, पेण, पनवेल, उरण इथून या ठिकाणी आलेल्या आहेत. मोरिया पनवेल या ठिकाणी आलेल्या आहेत. आणि जिथे 40 प्लस, जिथे विभाग 40 प्लस दोनही या ठिकाणी सोबत जोडले गेलेले आहेत. आणि या सामन्याचं या ठिकाणी पुढील होणाऱ्या सामन्याचं नाणेफेक आमच्या हरी सट्टम साहेब या ठिकाणी करणार आहेत. या ठिकाणी मोरिया पनवेल या ठिकाणी नाणेफेक केलं जात आहे. मी सट्टम साहेबांना विनंती करतो की आपण नाणेफेक करायचं आहे. मोरिया पनवेल यांच्याकडून कॉलिंग केलं जाईल. तर या ठिकाणी नाणेफेक जिंकलंय जिते विभाग सर आमच्या सोबत या ठिकाणी आहेत. काय निर्णय असेल तुमचा? जिते विभाग 40 प्लस संघ आज या ठिकाणी खेळणार आहे, काय सांगाल आपण? नक्कीच टॉस जिंकल्यानंतर आम्हाला फिल्डिंग हे थोडीशी संतुलित केलेली आहे, परंतु मोरिया पनवेल यांच्यासोबत खेळत असताना प्लॅनिंगमध्ये खेळावं लागेल. दोन्ही टीम चांगल्या आहेत, पण आम्ही जिंकण्यासाठी खेळणार आहोत. शेवटचा प्रश्न थोडक्यामध्येच या आयोजनाबद्दल आपण काय सांगाल? आयोजन अप्रतिम आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्ही खेळाडूंची जेवणाची व्यवस्था केलीत, ही सगळ्यात मोठी व्यवस्था. ही व्यवस्थेचा जर संदेश गेला तर अजून 40 प्लसच्या अजून 8 टीम तुम्हाला केव्हा पण उपलब्ध होतील. आणि खूप चांगलं आयोजन. पूर्व भागातल्या कुठल्याही टुर्नामेंट्स असतील त्याचं आयोजन मात्र नक्कीच चांगलं असतं, दमदार असतं. आणि ह्या आयोजनाबद्दल काही शंका नाही आहे. मी म्हणतोय 40 प्लसचे अजून स्पेशल टुर्नामेंट घेऊन आपण या पूर्व भागातून आला तर रायगडच्या चांगल्या टीम अजून इथे उपस्थित होतील. थँक्यू व्हेरी मच आणि बेस्ट ऑफ लक. दोनही टीमना माझ्या शुभेच्छा आहेत. थँक्यू. तर मायक्रोफोनवरती येत आहेत आमचे साथी समालोचक सन्माननीय वामन दरोडा सर, प्लीज. हा धन्यवाद सुभाष. आणि खऱ्या अर्थानं आमच्या गुरुच्या स्थानी असणारे आमचे डंगर साहेब. तो चलते मैदान में जो मुकाबला चल रहा है, माना कि पहला स्पेल खत्म हो चुका था. ट्रॉफी फाइटर वासी विभाग और टोटल 42 रन बनाए थे. 43 रनों की जरूरत है पेन विभाग 40 प्लस टीम के लिए. संतोष लेग बाइज का इशारा आ चुका है. 1 रन तो मिल चुका है. टोटल रन आ चुके हैं. पहला ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और 2 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. खूबसूरत गेंदबाजी का भागदौड़ संभालने के लिए, पहले ओवर का भागदौड़ संभालने के लिए गेंदबाज तैयार. दरकनाथ बहुत ही अच्छा गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर देखने को मिल रहा है. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर मनोज एमपुरे, स्ट्राइक ओवर नॉन स्ट्राइक ओवर संतोष सावंत और गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए दरकनाथ. ट्रॉफी फाइटर वासी विभाग. ओह बढ़िया स्ट्रोक खेला. मिड विकेट के रीजन में गेंद निकल गई बिल्कुल फील्डर के सर के ऊपर से. 6 रन के लिए 1 बाउंस चौकार. डीजा थैंक यू डीजे. 40 प्लस सभी सीनियर खिलाड़ी हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं क्योंकि करना जरूरी है. एक दूसरे को समझाते हैं. लेकिन दोनों भी खिलाड़ी की बात करें काका तो 40 प्लस की उम्र के 40 प्लस उनकी उम्र है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझाते हुए भी क्या समझाना उन लोग एक दूसरे को ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन समझाते हुए मुझे नजर आ रहे संतोष सावंत और मनोज एमपुरे. 4 रन तो जरूर मिले. 43 का पीछा चल रहा है और टोटल रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन. 6 का आंकड़ा आ चुका है जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर. फिलहाल पहला ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर. ट्रॉफी फाइटर वासी बनाम पेन विभाग 40 प्लस, इनके बीच में यह मुकाबला चल रहा है. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक ओवर मनोज एमपुरे, नॉन स्ट्राइक ओवर संतोष सावंत और गेंदबाज का भागदौड़ संभालते हुए दौरकनाथ. दौरकनाथ अगले गेंद डालने के लिए तैयार है. जो हमारे मेन पंच काफी उन्होंने क्रिकेट खेला है इस राजू पाटिल. ओहो ब्लॉक गेंद थी, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी. ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक गेंद है लेकिन बढ़िया गेंद थी. विदाउट फुटवर्क खेलने का प्रयास जरूर था मनोज एमपुरे का, लेकिन गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ.
गेंद और जब तक बल्ले का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कोई रन की गुंजाइश नहीं मिलेगी आपको। अगली गेंद स्लोन गेंद थी, बिल्कुल अच्छा गति में परिवर्तन, जैसे कि डंगर साहब ने कहा था कि गति कितनी इससे बेहतर आपका परिवर्तन रहता है। तो ये खूबसूरत गेंद इस मैदान के ऊपर द्वारकानाथ के द्वारा। पहला ओवर खत्म हो चुका है, 43 का पीछा चल रहा है, टोटल रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। अब गेंदे बची 18 रन जीतने के लिए लगभग चाहिए 37 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है पेन प्रभाग 40+ टीम के लिए। तो ये मुकाबला अगर आप बचाना चाहते हो तो इसी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आना जरूरी। माना कि कोई विकेट नहीं काका गवाया, लेकिन रन जितने आने चाहिए था P1 में वो आए नहीं। पहला पावर प्ले चल रहा था और ज्यादा से ज्यादा पावर प्ले में ज्यादा से रन लेने की कोशिश करते बल्लेबाज। कोशिश तो चल रही है इस मैदान के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो कांटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है रिचार्ज जल्दी खत्म हो जाता है और कांटेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हॅलो, ज्या संघाची एंट्री कन्फर्म करायची आहे त्याला विनंती आहे की कॅप्टन्सने आपण एंट्री कन्फर्म करून घ्यायची आहे। लक्षात मोरिया पनवेल, आई एकविरा पनवेल, खालापूर या संघाने आपली एंट्री कन्फर्म करून घ्यायची आहे। नहीं जी, पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार रवि पाटिल। लेकिन ये जो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान के रूप में गणे जाते थे 40+ के खिलाड़ी है संतोष सावंत, उनका बल्ला अभी तक काका खामोश है। संतोष सावंत का मनोज जयपुर ने माना कि छवा लगाया है, लेकिन गेंदे मिस भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दबाव इस मैदान के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर दबाव बना अपने खुद के ऊपर लेंगे तो यकीनन गेंदबाज भी ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेंगे। गेंदबाज दूसरा ओवर डालने के लिए टीम की तरफ से तैयार और निजी पहला ओवर डालने के लिए रवि पाटिल तैयार। स्ट्राइक के ओवर संतोष सावंत, नॉट के ओवर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मनोज एमपुरे। हर जीतने के लिए 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है पेन प्रभाग 40+ टीम के लिए। काफी खूबसूरत नियोजन आयोजन, दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। डंगर साहब ने जरूर कहा होगा कि इनके जमाने में यूट्यूब का जो जमाना नहीं था, लेकिन दमदार खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर अभी नजर आ रहे हैं। का ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, और इसके कारण विकेट जाएगा। विकेट क्रमांक 1 बैक टू पैवेलियन संतोष सावंत। थैंक यू डीजे। एक विकेट गिरता हुआ संतोष सावंत बैक टू पैवेलियन टकआउट के तरफ आ चुके हैं, लेकिन जितनी इच्छा थी वो रन ना बना पाए। ऐसा लग रहा था कि संतोष सावंत कहीं ना कहीं P1 के ओवर में खेलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 रन निकाल पाएंगे, लेकिन ये क्रिकेट है, सभी 40+ के खिलाड़ी हैं, एक दूसरे की खूबी भले भांति अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ गेंद हमें डालनी है, कहाँ फेंकनी है, किस एरिया में गेंद खेलेंगे बल्लेबाज, ये बिल्कुल एक दूसरे को पहचानते हैं। ऐसी पहचान इस मैदान के ऊपर हमें अभी भी नजर आ रही है। रवि पाटिल जिन्होंने पहले गेंद के ओवर एक पहला विकेट प्राप्त किया है, पहला विकेट उनके हाथों में लगा है। संतोष सावंत बैक टू पैवेलियन हो चुका है। राजू पाटिल अब स्ट्राइक के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब 17 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है जीतने के लिए पेन विभाग के लिए। अगली गेंद रवि पाटिल की, और तो विकेट मारा करे, गैप सिलेक्शन जरूर हो चुका है। ऐसा लग रहा है 2 खिलाड़ी उस गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फुटबॉल की तरह गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद ना रोक पाएगी। गेंद शायद निकल गई बिल्कुल गली से लेके दिल्ली बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। डिजाइन थैंक यू डीजे। टोटल रन आ चुके, लेखा जोखा कुछ इस प्रकार 10 डबल फिगर 10 कदम आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदे कम, रन ज्यादा है, कहीं ना कहीं प्लानिंग भरी बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर राजू पाटिल और मनोज जयपुरे को करनी पड़ेगी। ये और पिच गेंद थी जरूर, ऑफ साइड के एरिया में गेंद को खेला, डिप कवर के एरिया में गेंद निकल गई।
एक्स्ट्रा कवर के जो खिलाड़ी तैनात थे शायद ये खतरा भी हो सकता था, रिस्क था, लेकिन खतरों से खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। 40 प्लस के खिलाड़ी खतरा कहाँ है, किधर है खतरा, है सब जानते हैं। 2 रन पलक झपक दे, दूसरा रन सिंगल था, डबल में कन्वर्ट किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ देखने को मिले। दोनों के में अगर तालमेल अच्छा होना तो दादा कोई भी रन आसानी के साथ आप लोग प्राप्त कर सकते हो। पार्टनरशिप बिजनेस में करनी है तो पार्टनर अच्छा होना चाहिए। 2 रन जरूर मिले, टोटल रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 12। अगर धोखा हो गया, पार्टनर ने धोखा दिया तो बिजनेस गया पानी में। ऑफ साइड के में गेंद को ट्रैवल किया आगे, बिल्कुल डीप कवर के बाहर जाएगी गेंद, बाउंड्री के नजदीक, बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। राजू पाटिल ऑन द फायर, बैक टू बैक दूसरा चौका मिल चुका है। अब 14 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अगली गेंद रवि पाटिल की, राजू पाटिल ओहो पुल किया, डेव स्क्वायर बाउंड्री के नजदीक गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कैच छूटा है। कैच को छोड़ा है राजू पाटिल को मौका भी मिला है रवि पाटिल के गेंदबाज के ऊपर, इस गेंद के ऊपर, लेकिन 1 रन ही मिल सकता है। 1 रन मिला, टोटल रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल ये दूसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर। डिस्कवरले की तरफ जो खिलाड़ी तैनात है उनके हाथों में कैच जरूर था ये, लेकिन कैच को छोड़ा है राजू पाटिल, जिन्होंने बैक टू बैक दूसरा चौवा मारा था सुभाष जी, और यह ऐसा लग रहा था कि गेंद जाएगी छक्के, बाउंड्री के बाहर छक्के तक गेंद गई थी, चौवे के नजदीक उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोशिश अच्छी है राजू पाटिल की। मनोज इम्पुरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं, गेंद का इंतजार कर रहे हैं। गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए रवि पाटिल तैयार। 13 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है, तो हर एक गेंद के पीछे 2 का नंबर है। 13 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। ट्रॉफी फाइटर वाशी विभाग, और हर एक गेंद के पीछे 2 का नंबर मैंने काका बोला है, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर 2 नंबर आना जरूरी। 13 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। रवि पाटिल अगली गेंद मनोज एम्पुरे के लिए, आहा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मनोज एम्पुरे दादा ऐसा नहीं चलेगा, 3 गेंदे काका कहते हैं मुझे, 3 गेंदे माना के डॉट खेले हैं मनोज एम्पुरे। 12 गेंदों में अभी 26 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। अब गेंदे बची है 12, हाफ पीरियड हो चुका है, 12 गेंदे गुजर चुकी हैं, अब 12 गेंदे बची हैं और 12 गेंदों में जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है पेन दुर्भाग 40 प्लस टीम के लिए। ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक होगा 3 ओवर के बाद। अगर काका भी कहते हैं कि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 2 ओवर में भी ड्रिंक ब्रेक चलेगा, ये 40 प्लस है इसे, लेकिन वो अमोल एरंगर सर कहते कि डिसिप्लिन है, वो हम डिसिप्लिन में इधर उधर नहीं करेंगे आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमोल सर कहते हैं कि ये 40 प्लस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ऐसे कितने धूप आए कितने गए, वो धूपों में ऐसे खेतों में भी वो लोग खेल कर बड़े हो गए हैं। नया गेंदबाज सुरेश, 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है पेन विभाग 40 प्लस टीम के लिए। स्वर्गीय राजा पाटिल पेन विभाग 40 प्लस और ट्रॉफी फाइटर वासी विभाग, इनके बीच में ये मुकाबला चल रहा है। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होगा दोस्तों इस मैदान के ऊपर। पहली गेंद सुरेश की स्लॉन गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, माइंड ब्लोइंग गेंद, और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद नहीं टकरा गई, 1 रन तो जरूर मिला। और अब 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। गेंदे 11, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। मनोज एम्पुरे थोड़ा सा जो खुद के ऊपर विश्वास है वो गवा बैठे हैं मेरे ख्याल से अभी तक। जब तक
मनोज एम्पुरी के बल्ले पे गेंद नहीं लगेगी ना तब तक विश्व का बल्ला चला रहा है, वो बल्ला तो चल रहा है, हवा में घुमा रहा है, लेकिन रन नहीं आ रहे। ये बड़ी दुख भरी बात। मनोज देखिए। एनपुरे का बल्ला सिर्फ घूम रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, बल्ला थोड़ा लेकिन ठंडा पड़ा हुआ उनके है। लिए इनाम भी आ चुका है, 5 छक्के मार सकते तो तो अब वो कोशिश करेंगे। हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, तो अब वो कोशिश लेकिन करेंगे। 5 छक्के मारेंगे तभी 500 रुपए मिलेगा। अगली गेंद सुरेश की, ओहो स्टेपल होकर खेलने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्टिक की गेंद बाहर है, पनिश करेंगे गेंदबाज को। अतिरिक्त रन जरूर खर्च हो चुका है, 1 रन जरूर मिला, 19 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। माना कि विकेट ज्यादा गवाए नहीं, लेकिन रन आना चाहिए वो नहीं बन रहे। अगली गेंद मनोज एम्पुरे के लिए, मनोज एम्पुरे ने ऑन साइड के रीजन में, बिल्कुल डिप मिडल के रीजन में गेंद को खेला है। 1 रन तुक्के के लिए पलटवार करने की कोशिश शायद नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन रन आना चाहिए, रन बनने चाहिए। आप गेंदे बची है मेरे ख्याल से 10 और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 10 गेंदों में 23 रन, 10 गेंदों में 23 रन। सुरेश जो गेंदबाज है, सभी खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी जरूर है, एक दूसरे को मैंने पहले ही कहा था कि एक दूसरे को भले ही भांति सब कुछ खूबियां जानते हैं, ऐसे खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। अगली गेंद गेंदबाज की, बढ़िया खूबसूरत स्ट्रोक खेला है राजू पाटिल ने, शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद को मारा था। जरूर गेंद शॉर्ट कवर के ऊपर से मारी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गेंद जाएगी डीप कवर की तरफ, लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद निकल गई और 1 ही रन मिला। अब गेंदें बची है 9, जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। बल्ला तो घुमा रहा है, लेकिन बल्ले को गेंद कांटेक्ट नहीं हो रही है। देखिए छोड़ी है गेंद, लेकिन डेड बॉल, बिल्कुल डेड बॉल, बल्ले से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मिस कॉल ज्यादा मिल रहा है। क्या करे, मनोज एम्पुरी का रिचार्ज खत्म हो चुका है। 9 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, 9 गेंदों में 22 रन की जरूरत है। अब प्लानिंग हर जगह पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये तो सब सीनियर खिलाड़ी हैं, जरूर कहाँ फील्डर को रखेंगे, किधर रखना चाहते हैं। गेंदबाज जो सुरेश हैं, अभी तक गेंदबाजी अच्छी चल रही है मैदान के ऊपर, खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है। 40+ के खिलाड़ी हैं सभी, और ये 40+ टीम ने जो क्या शानदार नियोजन आयोजन किया है। अगली गेंद, ओहो मनोज एम्पुरी को मैंने कहा था कि मनोज एम्पुरी का रिचार्ज खत्म हो चुका है, टॉक टाइम ही नहीं है उनके पास, क्या करे। 22 का इशारा आ चुका है हमारे तरफ। अब गेंदे बची 8 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत, 8 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। मनोज एम्पुरे शायद भगवान के पास प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि गेंद मेरे बल्ले पे आज क्यों नहीं लग रही है। अगली गेंद सुरेश की 10-12 कदम का इस्तेमाल, राजू पाटिल ओहो खड़े खड़े छड़छाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं राजू पाटिल, लेकिन विदाउट फुटवर्क आप खेलने जाओगे तो गेंद आपके रडार में नहीं आएगी। फुटवर्क होना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जब तक आपके फुटवर्क चलेंगे तब तक आप क्रिकेट में टिक पाओगे। माना कि 40+ के ऊपर के खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर खेल रहे हैं, लेकिन उनके फुटवर्क चल रहे हैं अभी तक। ओह राजू पाटिल ऑन द फायर, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, ये मिलेगा षटकार। थैंक यू डीजे। अब यह मुकाबला काठे भरा मुकाबला बन चुका है। 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, 6
ऑन साइड के रिदम में गेंद को ट्रैवल किया, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अब ये मुकाबला ट्रॉफी फाइटर वासी विभाग की तरफ जा चुका है। ट्रॉफी फाइटर वासी विभाग की तरफ ये मुकाबला जा चुका है, क्योंकि इस मुकाबले में जान ही नहीं बची, जो जान थी वो निकल गई यहाँ से। और ये बड़ी जीत हासिल की जीती हुई टीम ट्रॉफी फाइटर वासी विभाग, उनको शुक्रिया अदा स्वागत। जो पराजित हो गई पेंच प्रभाग 40+ टीम, तो उनका भी शुक्रिया अदा स्वागत।